गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे आपका 9th चैप्टर। आज हम कर रहे हैं आपका पार्ट 4th चैप्टर 9th का। व्हेन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स इज़ रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। जब डिवेंचर्स की इशू प्राइस हम इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करते हैं ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। Then next है on allotment of debentures। जब डिवेंचर्स अलॉट करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। देन ऑन एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस डिवेंचर एप्लीकेशन मनी। जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जब एक्सेस मनी हम रिफ़ंड करेंगे एप्लीकेशन का डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब अलॉटमेंट मनी कॉल अप करेंगे मींस ड्यू करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। जब अलॉटमेंट मनी हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देन कॉल्स जहाँ पे कॉल ड्यू करेंगे डिवेंचर्स की डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। देन कॉल रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। इन केस मोर देन वन कॉल इज़ मेड, उस केस में जब एक से ज़्यादा कॉल्स मेड किए जाते हैं द कॉल्स और कॉल अकाउंट आर अकॉर्डिंगली टाइटल्ड एट डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट और डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट। जब एक कॉल होती है जब एक से ज़्यादा कॉल्स होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम नेम देंगे, जैसे कि डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट। इफ़ ओनली वन कॉल इज़ मेड, अगर सिर्फ एक कॉल मेड की गई है देन इट इज़ कॉल्ड डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो उसको हम बोलेंगे डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन प्लेस ऑफ डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट की जगह पे अदरवाइज द वर्ड फाइनल इज़ एडेड टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अदरवाइज़ जो आपका वर्ड फाइनल है जब फाइनल कॉल है उसको हम लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड करते हैं। द अकाउंटिंग एंट्रीज आर सेम एज डिस्कस्ड अब। इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार। डिवेंचर्स आर said to be have been issued at par when the issue price of a debenture is equal to its nominal value। हम बोलेंगे कि डिवेंचर्स एट पार इशू किए गए हैं जब हमने जो डिवेंचर्स इशू किए हैं उनकी जो प्राइस है वो नॉमिनल वैल्यू के इक्वल है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ डिवेंचर ऑफ 100 इज़ इशूड फॉर 100 इट विल बी नोन एज इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार। जब 100 का डिवेंचर हमने 100 में इशू कर दिया है तो उसको हम बोलेंगे कि डिवेंचर इशू किए गए हैं एट पार। हमारे पास एग्जांपल है बेटे आस्पी कंपनी लिमिटेड इशू 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 each at par payable on application by 1st April 2020। Applications were received for 20,000 debentures. Debentures were allotted on 5th April 2020। Bank account debit to debenture application and allotment 20,000 into 100। Then debenture application and allotment account debit to 9% debentures account 20 lakh। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हैमर लिमिटेड इशूड 4,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर द इशूड डिवेंचर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4,000 इंटू 20 क्योंकि एप्लीकेशन मनी ₹20 है तो 80,000 आ गया। देन डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 80,000 ट्रांसफ़र कर देंगे डिवेंचर अकाउंट को एप्लीकेशन मनी। देन डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स 3,20,000 4,000 इंटू आपका जो अलॉटमेंट मनी था। देखो टोटल 100 था, 100 में से 20 एप्लीकेशन पे था तो रिमेनिंग आपका कितना आएगा ₹80। 80 इंटू
4,000, 3,20,000. Then bank account debit to debenture allotment account 3,20,000, amount received against allotment. देखो अगर बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 4 लाख, टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 4 लाख. मतलब जितना कैश आप एज अ डिवेंचर रिसीव करोगे वही आपका कैश में चला जाएगा. देन नोट टू अकाउंट भी दिए हुए हैं बेटे हमें. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 4 लाख, 4,000, 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच. देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 4 लाख. डिवेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. डिवेंचर्स को लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के तौर पे शो करेंगे बीइंग रिडीमेबल, जो कि रिडीमेबल हैं आफ्टर 12 मंथ्स, 12 मंथ के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट की डेट से. द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज़ नॉट गिवन. हमें ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया हुआ, उसका टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ. हैंस इट इज़ टेकन टू बी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो इसको हम 12 मंथ का पीरियड मानेंगे. इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम. डिवेंचर्स आर शेड टू हैव बीन इशूड एट प्रीमियम व्हेन द इशू प्राइस ऑफ आर डिवेंचर इज़ मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ डिवेंचर. हम बोलेंगे कि डिवेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए गए हैं जब डिवेंचर्स की प्राइस उसकी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल अ डिवेंचर ऑफ 100 इज़ इशूड फॉर 110. 100 का डिवेंचर 110 में इशू किया गया है, तो 10 रुपीज़ क्या है हमारे पास प्रीमियम है. प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट. जो प्रीमियम होता है डिवेंचर के इशू पे वो कैपिटल रिसिप्ट होता है एंड उसको क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. इफ़ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई दैन द प्रीमियम इज़ कॉल्ड टू बी पेड. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया कि प्रीमियम को मतलब कब डिमांड करना है, जो प्रीमियम कॉल्ड वो कब पे होगा, इट इज़ अज्यूम टू हैव बीन कॉल्ड अलॉन्ग विद दी अलॉटमेंट मनी. तो ये माना जाएगा कि इसको डिमांड किया जाएगा अलॉटमेंट मनी के साथ. यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम. द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस specified in section 52(2) of Companies Act 2013. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हमने कैसे यूज़ करना है या किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है वो बताया गया है सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में. द पर्पज़ फॉर विच सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड आर फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस. प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए. प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं बेटे बिज़नेस को स्टार्ट करने के एक्सपेंस. जब बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले जो आपके एक्सपेंस होते हैं बिज़नेस के लिए वो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है. तो ये मतलब जब बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है तब होते नहीं हैं, तो इनको राइट ऑफ कर दिया जाता है. फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी. डिवेंचर इशू करने के जो एक्सपेंस हैं या जो कमीशन दिया गया है डिस्काउंट अलाउ किया गया है उसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ किया जा सकता है. फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. जो हम प्रीमियम पे करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जब उनको रिडीम करते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए. या डिवेंचर्स जब हम रिडीम कर रहे हैं मीन्स रिटर्न कर रहे हैं उनके ऊपर अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसको राइट ऑफ करने के लिए. फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए. फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी. डिस्क्लोजर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन द बैलेंस शीट. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है इसको हम शो करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड शेयर होल्डर फंड एंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस. Issue of debentures at premium. Issue price payable in lump sum. Intex Limited issue 10,000 10% debentures of 100 each at a premium of 10%. 10% 100 का करोगे तो ₹10 आएगा. Payable along with application, जो कि एप्लीकेशन के साथ पे करना है. Applications were received for all the debentures. Applications हमने रिसीव किए हैं सभी शेयर्स के लिए, सॉरी बेटे सभी डिवेंचर्स के लिए जो हमने इशू किए हैं. एंड अलॉटमेंट वाज मेड. एंड अलॉटमेंट की गई है. पास द जनरल एंट्री जर्नल ऑफ इंटेक्स लिमिटेड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. क्योंकि सारा मनी हमने लंप सम रिसीव किया है, एक ही बार में रिसीव किया है, तो 10,000 इंटू 110 100 में ₹10 प्रीमियम ऐड कर देंगे तो आपका 11 लाख आएगा.
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 लाख 1 लाख 10,000 10% डिवेंचर्स अलॉटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. When इशू प्राइस इज़ पेबल इन लमसम, जब इशू प्राइस लमसम मतलब एक ही बार में पे करनी है. द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं एप्लीकेशन पे उसको हम क्रेडिट करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में. व्हेन इशू प्राइस इज़ पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, जब इशू प्राइस हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं. द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं एप्लीकेशन पे उसको हम क्रेडिट करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में. द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ प्रेज्यूम्ड टू बी पेबल अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी इफ़ नॉट स्टेटेड अदरवाइज. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया तो जो अलॉटमेंट मनी है उसी के साथ हम मानेंगे कि प्रीमियम पे होगा. इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम, इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स. लेमन ट्री लिमिटेड issued 5,000 9% debentures of 100 each at a premium of 20% payable on application ₹50 allotment balance. Applications were received for the debentures issued and also the amount due on allotment. Pass the journal entries for the above. देखो इस क्वेश्चन में हमें बताया नहीं गया, क्लियर नहीं किया गया कि हमने प्रीमियम एप्लीकेशन पे रिसीव करना है या अलॉटमेंट पे, तो हम अलॉटमेंट पे प्रीमियम रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 50 क्योंकि एप्लीकेशन मनी 50 है 2,50,000. डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. देन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 2,50,000 5,000 9% डिवेंचर्स अलॉटेड. देन डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टोटल आपका बनेगा 120 क्योंकि 100 का 20% आपका ₹20 आएगा तो 100 + 20 120 में से ₹50 एप्लीकेशन मनी माइनस कर दो तो आपका अलॉटमेंट मनी आएगा ₹70. डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5,000 इंटू 70 3,50,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट 5,000 इंटू 50 क्योंकि आपका एक्चुअल अलॉटमेंट मनी ₹50 है और जो ₹20 हैं वो आपके प्रीमियम के हैं. टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5,000 इंटू 20 1 लाख. अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग with premium due. Bank account debit to debenture allotment account. Allotment money received. Then third part debit issue of debentures at discount. Debentures are said to have been issued at discount. हम बोलेंगे कि debentures discount पे issue किए गए हैं. When the issue price is less than its nominal value. जब issue price nominal value से कम है. For example, if a debenture of 100 is issued for 95. जब 100 के डिवेंचर को हमने 95 में इशू किया है, इट मीन्स डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5. द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज डाटा टू एन अकाउंट टाइटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट. नोट द अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट शुड बी टेकन एज नेट ऑफ डिस्काउंट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है. थैंक यू.